जो फाइल्स के ऊपर आप लेते हो, देखिए मुश्किल होता है एकदम से 35 लाख रुपया, 40, 45, 50 लाख आम आदमी के लिए बड़ा मुश्किल है कि एकदम से वो पैसे निकाल के और आप प्लॉट खरीद लें। अच्छा, फिर हम देखते हैं एड्स इतने आ रहे होते हैं, पता चलता है कि जी किस्तों पे मिल रहा है। उन किस्तों पे मोस्टली हम देखते हैं कि कामयाबी भी मिल जाती है, यानी वो आपको पोज़ेशन तक चला जाता है, प्लॉट आपका हो जाता है और समटाइम्स ऐसा होता है कि वो वहीं ठप हो जाता है और आपकी फाइल वो और वो जो एक एक दिन में सोचा होता है कि अच्छा यार 5 साल बाद ये इतने का हो जाएगा, वो समटाइम्स बड़ा एहसान कर दे तो वो सेम कीमत आपको वापस करने की बात कर देता है। कुछ ऐसे फैक्टर्स मैं जानना चाहूँगा आपसे जिससे आम आदमी इस धोखे से बच जाए कि अगर फाइल्स की तरफ वो जा रहा है तो उसमें क्या चीज़ चेक करनी है, वो एलडीए या रूडा या टीएमओ उसको चेक करना है, उनकी वेबसाइट्स पे चेक करना है, किस तरह से होगा? देखिए, मैंने भी जैसे पहले बात की थी हमने कि यहाँ पे पंजाब में कल्चर है कि यार ज़मीन होनी चाहिए। हुँ, तो उसमें ऑब्वियसली लोग फाइल्स की तरफ जाते हैं। अब बहुत सारे डेवलपर्स हैं जिन्होंने फाइल्स अपनी ऑफ़र करते हैं, 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट के साथ 20,000 रुपए महीने की किस्त होती है। और 3 मरले का प्लॉट जो है वो 20 लाख रुपए, 30 लाख रुपए का वो वादा करते हैं 2-3 साल के बाद मिल जाता है। मेजॉरिटी तो नहीं मिलता। बहुत कम डेवलपर्स हैं जो दे पाते हैं क्योंकि कॉस्ट वो जो ऑफ़र कर रहे होते हैं, प्राइस वो बहुत लो होती है, बट 3 साल के बाद उसकी लैंड की प्राइस बहुत ज़्यादा होती है तो वो एप्रिसिएशन माँगते हैं या वो डेवलप ही नहीं कर पाते हैं। तो एलडीए की जो वेबसाइट्स हैं वहाँ से लोग अप्रूव्ड सोसाइटीज़ के बारे में चेक कर सकते हैं वो कौन-सी है। तो वहाँ पे देख के लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। पुराने डेवलपर्स जो अच्छा डिलीवर कर चुके हुए हैं वो उनके साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको अपनी पर्सनल एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि ईडन हाउसिंग जो है वो एक ब्रांड था पाकिस्तान में। ऐसे ही है। मैंने और मेरे भाई ने हमने तकरीबन 2010 में उनके साथ एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया था। उनकी और बहरिया और वो साथ-साथ थे। हमने बहरिया में इन्वेस्ट नहीं किया, हमने ईडन हाउसिंग में इन्वेस्ट किया। वो प्रोजेक्ट बिल्कुल डेड हो गया। जो डॉक्टर अमजद थे अब तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए वो दुनिया से भी जा चुके हैं। तो उनके ऊपर काफ़ी केसेस बने, फ्रॉड के केसेस बने। वो प्रोजेक्ट जो है वो फ्लॉप हो गया। हुँ, अब 12-13 साल गुज़र गए हैं, अब जाके नैब ने उस केस को परस्यू करना शुरू किया और अब हमें अपनी पेमेंट्स मिल रही हैं। हमने 20-20 लाख रुपए 10 मरले के प्लॉट के उस वक़्त जमा करवाए थे। आज 10,000 से ज़्यादा मुतासरीन हैं उस प्रोजेक्ट के और लोगों को अब जाके पैसे वापस मिलना शुरू हुए हैं। तो देखिए अच्छा ब्रांड भी आपको धोखा दे सकता है, हुँ, वो डिलीवर ना कर सके टाइम पे। तो ज़मीन के साथ तो ये इश्यूज़ होते ही हैं। पाकिस्तान में इस तरह के चलते हैं, इसीलिए मैंने पहले कहा कि लोगों को वर्टिकल के ऊपर अब सोचना चाहिए। हुँ, इंस्टेड ऑफ कि आप ज़मीन लें 3 मरले की, आप 3 मरले की ज़मीन की जगह आप अपने एक बिल्डिंग जहाँ पे आप खड़ी हुई नज़र आ रही है, उसके ग्रे स्ट्रक्चर में आप इन्वेस्ट करके अपने लिए एक हुँ, अपार्टमेंट या अपने लिए अपनी एक शॉप आप बुक करवा सकते हैं, जिसमें आपको पता होगा मुझे नज़र आ रहा है। बिल्कुल सही। तो अब ये लोगों ने डिसाइड करना है। देखिए हम अभी जो मेरा मॉडल है, हम बुटीक बिल्डिंग्स बनाते हैं, छोटी बिल्डिंग्स बनाते हैं। जो अब लोग बहुत सारे हमारे पास आते हैं, वो हमें आके कहते हैं कि जी आपकी बिल्डिंग छोटी है, 6 स्टोरी की है, वो 20 स्टोरी की नहीं है। तो हुँ, मैं उनको यही समझाता हूँ कि देखिए ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके अंदर स्टेमिना कितना है। क्या आप 5-7 साल वेट करना चाहते हैं अपनी चीज़ को पोजेशन मिलने का, या 2 साल उसमें आपको कंप्लीट करके देना छोटी है। बिल्डिंग में आप इन्वेस्ट करें और 2 साल में अपनी चीज़ का पोजेशन ले लें, उसका रेंटल खाएँ, उसकी प्रॉपर्टी की एप्रिसिएशन एन्जॉय करें। इंस्टेड ऑफ कि आप 5 साल 7 साल वेट करें अपनी प्रॉपर्टी मिलने पे और उसके बाद आपको मिले ना मिले, तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। हालाँकि जो डेवलपर्स बड़े प्रोजेक्ट्स 30 फ्लोर, 35, 40 स्टोरीज़ के अब लॉन्च कर रहे हैं, वो अच्छे डेवलपर्स हैं। बट ये तो क्लाइंट ने अपने आप डिसाइड करना है कि वो कितनी देर अपने आप को होल्डिंग पावर उसमें कितनी, वो कितना रिस्क ले सकता है इसके हुँ, अंदर। बिल्कुल सही। अच्छा, ये बताएँ कि ये जो हम प्लॉट खरीदते हैं पूरी पेमेंट करके, उसमें भी तो धोखे के चांस होते हैं ना? फिर भी आपने एलडीए का ज़िक्र किया। अच्छा, एलडीए की भी तो बड़ी मुज़ीक़ा-ख़ेज़ सी सूरत-ए-हाल है ना। बल्कि एलडीए की ना कहा जाए, मैं सोसाइटीज़ की बात करता हूँ कि एक सोसाइटी है और उसने अपनी जो है वो ए ब्लॉक अपना एलडीए से अप्रूव्ड है। अब वो सी, डी, ई तक बेची जा रहा है, वही एलडीए का लेटर दिखा के। और वो वन गुड मॉर्निंग जो है वो सारा उसके ऊपर मलियामेट हो सकता है। तो इस तरह के चांसेस भी होते हैं, एक तो ये बताइएगा और दूसरा अगर आप यकमुश्त कीमत अदा करके प्लॉट ले रहे हैं, उसमें कितने परसेंट चांस होता है आपके फ्रॉड होने का? देखिए जो यकमुश्त वाली पेमेंट है वो तो मोस्टली पोजेशनेबल चीज़ होती है, उसके ऊपर ही लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो वो तो आपको मिल ही जाती है। फाइलों में तो लोग यकमुश्त पेमेंट करते ही नहीं है। जोहर टाउन वाला ज़हन में रखिएगा। हाँ, जो वो वहाँ पे फ्रॉड और वहाँ पे कब्ज़े के काफ़ी केसेज़ हैं। 3-3 दफ़ा कहते हैं कि बिका हुआ है, 4-4 3-3 5-5 4 दफ़ा बिल्कुल, बिका। बिल्कुल बिका हुआ है। मैं उसे ही आने लगा था। देखिए वो भी आप एलडीए से चेक करवा सकते हैं। वहाँ पे तो लोगों ने अब ये किया हुआ है कि अपने प्लॉट के अंदर ही बस्ती आबाद कर दी हुई है ताकि कब्ज़े का चांसेस भी ना हुँ, हो। तो हुँ, देखिए ये तो पाकिस्तान में प्रॉब्लम्स हैं अभी। हुँ, इसीलिए लोग क्या करते हैं, वो जौहर टाउन को छोड़ के बैरिया टाउन में इन्वेस्ट करते हैं, जाके डीएचए में इन्वेस्ट करते हैं। या जैसे अभी अलकबीर टाउन आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, उसके अंदर लोग इन्वेस्ट करते हैं। हुँ, लेक हुँ, सिटी है, वहाँ पे लोग इन्वेस्ट करते हैं। बट ऑब्वियसली जो अच्छा डेवलपर है उसकी फिर प्राइस की वैल्यू भी है, क्योंकि उसने आपको चीज़ दे देनी है। हुँ, तो अगेन
ये फिर लोगों ने खुद अभी भी देखें, लोग एतबार करने के लिए तैयार हैं डेवलपर्स के ऊपर। अब ये डेवलपर्स के ऊपर ओनर्स है कि वो किस तरह लोगों को आगे डिलीवर करते हैं। तो लेकिन जो इन्वेस्ट करने वाला है उसको भी अपनी थोड़ी सी रैकी करनी चाहिए। असल में मारे ज़्यादा लोग वो जाते हैं जो प्रॉफिट के चक्कर में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, एक के बजाय 4 फाइल ले लेते हैं। तो उनको नुकसान क्या होता है कि फिर वो एक फाइल मिलती है, बाकी 3 फाइलें मिलती ही नहीं है उनको। तो वो जो लालच होती है ना, फिर वो भी लोगों को बर्बाद देती है कि यार वो कहते हैं यार 10-10 फाइलें उठा लो यहाँ से, तो ओन मिलने हैं और ओन में अपने पैसे कमा के जो है ना रातों रात अरबपति बन जाना है या करोड़पति बन जाना है। तो वो ऐसा होता नहीं है। उसमें सिर्फ जो ऊपर बैठा वाला डीलर है वही कमाता है, जो नीचे बैठे हुए लोग हैं वो नहीं कमा पाते हैं।